Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your English textbook, Class 4, Chapter 2. The name of the chapter is Black Beauty, which is straight from the horse's mouth. This is Black Beauty, और ये अपनी स्टोरी खुद ही बता रहे हैं यहाँ पे. So let us start reading the story. The longer I lived at Bortwick Hall, the more proud and happy I felt at having such a place. I is referred to the Black Beauty. Horse कह रहा है कि जब वो बर्टविक हॉल में रहता था तो वो बहुत प्राउड और बहुत हैप्पी फील करता था क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह रहकर आया था. Our master and mistress were respected and beloved by all who knew them. जो भी इस हॉर्स के मास्टर थे और उनकी वाइफ थी, जो भी उनसे मिलते थे, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे उनको और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे सब लोग. They were good at kind to everybody and everything. जितने भी सामान थे, जितने भी इंसान थे, वो सभी के साथ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते थे. Not only men and women, but horses and donkeys, dogs and cats, cattle and birds. There was no oppressed or ill used creature that had not a friend in them. यहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं, जितने भी एनिमल्स थे सभी उनके फ्रेंड थे बिकॉज उन्होंने किसी को भी कभी भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करा. और प्रेजडिस किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना, लेकिन जो इस हॉर्स के मास्टर एंड मिस्ट्रेस हैं उन्होंने कभी इंसानों को और कभी जानवरों को किसी को भी बुरी तरीके से कभी भी ट्रीटमेंट नहीं किया है. एंड देयर वर्कर्स टुक द सेम टोन. जो इनके लिए काम करते थे उन्होंने भी सेम चीज़ सीखी, उन्होंने भी यही करा, सबके साथ अच्छे से बात करते थे वो लोग भी. If any of the village children were known to treat any creature cruelly, they soon heard about it from the hall. If any of the village children, गांव का कोई भी बच्चा, were known to treat any creature cruelly, अगर पता लगता था कि किसी ने किसी एनिमल को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीटमेंट किया है, they soon heard about it from the hall. ये जो बर्टविक हॉल है यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी पहुँच जाती थी और ये लोग जाकर उन्हें समझाते भी थे कि इस तरीके से आपको एनिमल्स को, क्रीचर्स को ट्रीट नहीं करना चाहिए. My master and Farmer Gray had worked together for more than 20 years to get check reins on the cart horses done away with, and in our parts you rarely saw them. My master, जो इन हॉर्स के मास्टर है वो, एंड फार्मर ग्रे एक और पर्सन का नाम है, हैड वर्कड टुगेदर. इन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया है. फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 सालों से भी ज़्यादा इन्होंने साथ में काम किया है. टू गेट चेक रेन्स ऑन द कार्ट हॉर्सेस, जो घोड़े होते हैं उनका सर नीचे ना झुके, उनके लिए छोटे छोटे रेन्स बांधी जाती है, तो ये लोग साथ में मिलके रेन्स बांधते थे ऑन द कार्ट horses done away with, and in our parts you rarely saw them. And in our parts मतलब जब ये लोग देखते थे तो बहुत कम ही आप देख पाओगे बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वो दोनों साथ में रहते थे. अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो एनिमल के स्टोरी पढ़ रहे हैं, हॉर्स बता रहा है ये स्टोरी, तो हॉर्स से इसकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी. इसने ज़्यादा नहीं देखा है फार्मर ग्रे को, लेकिन इसे इतना पता है कि माई मास्टर एंड फार्मर ग्रे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और इन्होंने साथ में 20 सालों से ज़्यादा काम किया है. एंड समटाइम्स इफ मिस्ट्रेस met a heavily laden horse, she would stop the carriage and get out. Heavily laden is एक ऐसे हॉर्स की गाड़ी, हॉर्स का कैरियज जिसमें बहुत सारा सामान रखा है. तो अगर कभी मिस्ट्रेस को ऐसा कोई हॉर्स दिखता था जो बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाता था तो वो अपने कैरेज से उतरती थी एंड टेल द ड्राइवर इन हर स्वीट सीरियस वॉइस हाउ फुलिश एंड क्रूअल इट वॉज. वो अपने कैरियज से उतरकर उस ड्राइवर को बोलती थी, डांटती नहीं थी, बहुत अच्छी आवाज़ में, बहुत अच्छी स्वीट टोन में बात करती थी और उन्हें बताती थी कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो और इससे तो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आप उससे उनके लिए अच्छी तरीके से बिहेव ही नहीं कर रहे हो एनिमल्स के साथ. आई विश ऑल लेडीज़ वर लाइक माई मिस्ट्रेस
हॉर्स बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी मिस्ट्रेस हो ना, सब मेरी मिस्ट्रेस जैसी हों। आर मास्टर टू बिलीव्ड इन ट्रीटिंग एनिमल्स वेल। जो मास्टर थे, जो इन मिस्ट्रेस के हस्बैंड हैं, वो भी यही मानते थे कि हमें एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। I remember he was riding me towards home one morning when we saw a powerful man driving in a light pony cart with a beautiful little bay with slender legs and a sensitive face. अब एक दिन की बात है, ये जो मास्टर हैं, ये इस हॉर्स को कहीं लेकर जा रहे थे टूवर्ड्स होम। लेकिन रास्ते में इन्होंने देखा कि एक बहुत ही पावरफुल मैन है, बहुत बड़ा सा आदमी है, और वो एक छोटे से लिटिल पोनी कार्ट पर है। बहुत हल्के से होते हैं ये पोनी कार्ट। एंड उस पर एक छोटा सा ब्यूटीफुल लिटिल बे है। बे इज़ अ काइंड ऑफ हॉर्स ओनली। उसके लेग्स बहुत स्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट हैं, सेंसिटिव फेस है, बहुत सॉफ्ट दिख रहा है। Just as he came to the park gates, the little thing turned towards them. अब जैसे ही पार्क गेट की तरफ दोनों आए पास में, तो वो जो छोटा सा लिटिल पोनी कार्ट था, उस पे जो लिटिल बे था, उन्होंने इनकी तरफ देखा। The man, without word or warning, turned the pony's head with such a force and suddenness that it nearly fell. अब जो आदमी उस पोनी पे बैठा हुआ था, उसने क्या करा? ना कोई कमांड दिया, ना कोई वार्निंग दी, और पोनी का हेड फोर्सफुल तरीके से खींच के दूसरी साइड उसको उसका फेस टर्न कर दिया। और ये चीज़ उसने इतना जल्दी करा कि वो पोनी गिरने वाला था। गिरा नहीं था, गिरने वाला था। Recovering itself, it was going on when he hit it furiously. अब अभी तो इसी चीज़ से वो ठीक हो रहा था, संभलने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही उस मैन ने उस पोनी को ज़ोर से मार भी दिया गुस्से में। The pony plunged forward, but the man's hand held the pony back with force enough to hurt its jaw, while the whip still cut into it. अब जो भी हॉर्सेस होते हैं ना, तो उनको हम एक रस्सी से बांध के रखते हैं, और रस्सी जो पीछे आदमी बैठता है उसके हाथ में रहती है, उससे वो रोक सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, पहले तो पोनी को मारा, और उसके बाद जब पोनी आगे जाने की कोशिश कर रहा था, उसका फेस आगे लेके जा रहा था, तो इसने ज़ोर से उस विप को भी खींचा, जिसकी वजह से उसका जो जॉ था वो भी पूरा हर्ट करने लग गया था, बहुत दर्द हो रहा था उसको। It was a dreadful sight to me, but master asked me to speed up, and we reached the cart in a second. अब इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, देखना बहुत गंदा लग रहा था। ड्रेडफुल साइट इज़ ऐसी चीज़ जो देखना हम देख नहीं सकते हैं, इट्स वेरी बैड। तो मास्टर ने बोला कि जल्दी से स्पीड बढ़ाओ और उस कार्ट के पास पहुँचो, मुझे बात करनी है, जल्दी से वहाँ पर जाओ। Sawyer, he cried in a stern voice, is that pony made of flesh and blood? सॉयर उसका नाम था उस मैन का। तो जो हमारा मास्टर है वो शायद पहचान गए थे, तो उन्होंने उन्हें नाम से बुलाया, बहुत प्यार से बोला कि क्या ये पोनी फ्लैश एंड ब्लड का बना हुआ है? तो सॉयर ने रिप्लाई दिया, फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर, टेम्पर इज गुस्सा। ही सेड, इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओन विल एंड आई डोंट लाइक दैट। उसने आगे बताया सॉयर ने कि ये अपनी मनमर्जी करता रहता है और मुझे वो पसंद नहीं है। He was a builder who had often been to our palace on business. हॉर्स बताता है कि ये एक बिल्डर था और ये काम के सिलसिले में बहुत बार हमारे घर भी आया है, to our place. And do you think, said master sternly, that treatment like this will make it listen to you? मास्टर ने बोला, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके का बिहेवियर अगर तुम उसके साथ करोगे, पोनी के साथ, तो फिर वो तुम्हारी बात मान लेगा? It should not have turned towards your place. The road was straight on, said the man roughly. अब मैन ने रिस्पेक्टफुल टोन में बात नहीं करा, बहुत ही रूड तरीके से बोला कि इसको आपके घर की तरफ तो टर्न ही नहीं करना चाहिए था, रोड सीधी थी, इसको सीधे जाना चाहिए था, और बहुत रूड तरीके से उन्होंने रिप्लाई दिया। You have often driven that pony up to my place, headmaster. It only shows the creature's memory and intelligence.
मास्टर ने बोला, तुम बहुत बार मेरे प्लेस पर आए हो, मेरे घर आए हो, तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें इससे पता लगता है कि उस क्रीचर की, पोनी का दिमाग कितना तेज है, वो कितना इंटेलिजेंट है कि उसे याद रह गया ये चीज़ भी। हाउ डिड इट नो दैट यू वर नॉट गोइंग देयर अगेन? और मास्टर आगे ये भी बोलता है कि पोनी को कैसे पता चलेगा कि तुम आज मेरे घर नहीं आ रहे हो? I must say, Mr. Sawyer, that I have never witnessed a more brutal treatment of a little pony. हमारे मास्टर ने बोला मिस्टर सॉयर से कि मुझे एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, मैंने इतना बुरा बर्ताव किसी पोनी के साथ आज तक तो कभी नहीं देखा जितना बुरा बर्ताव तुमने किया है। And by such anger, you injure your own character more than you injure your horse. ऐसा करने से, इतना गुस्सा करने से तुम्हारा ही कैरेक्टर खराब हो रहा है, जितना हॉर्स का नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तो तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो रहा है। एंड रिमेंबर वी शैल ऑल हैव टू बी जज्ड अकॉर्डिंग टू आवर वर्क्स, वेदर दे बी टूवर्ड्स मैन और टूवर्ड्स बीस्ट। अब इन्होंने आगे ये भी समझाया मास्टर ने कि हमें, हमारा जो कैरेक्टर होता है, लोग हमें हमारे काम से पहचानते हैं, चाहे वो काम, चाहे तुम वो जो बर्ताव होता है हम इंसानों के साथ करें, एनिमल्स के साथ करें, किसी के भी साथ, लेकिन आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो उसी पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। मास्टर रोड मी होम स्लोली एंड आई कुड टेल बाय हिज वॉइस हाउ द थिंग हैड ग्रीव्ड हिम। अब उस दिन मास्टर बहुत धीरे धीरे इस हॉर्स को चला के घर आया और हॉर्स को फील हो रहा था उनकी वॉइस से कि उन्हें कितना दुख हुआ है उस चीज़ का। On another day, when we were out, we met Captain Langley, a friend of our master's. एक और दिन की बात स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे। जब ये लोग वापस से बाहर गए हुए थे, ये लोग कैप्टन लैंगले से मिले। ये मास्टर का एक फ्रेंड है। He was driving a splendid pair of horses. और वो पेयर ऑफ हॉर्सेस ड्राइव कर रहे थे, 2 हॉर्सेस थे वहाँ पे। आफ्टर अ लिटिल कॉन्वर्जेशन द कैप्टन सेड, थोड़ी सी बात करी कैप्टन ने और उसके बाद उन्होंने कुछ बोला। What do you think of my new team, Mr. Douglas? New team refers to the pair of horses. वो पूछना चाहता था कैप्टन कि आपको मेरे हॉर्सेस कैसे लगे। You know, you are the judge of horses in these parts and I should like your opinion. कैप्टन ने बोला कि आपको हॉर्सेस के बारे में ज़्यादा पता होता है और आप अच्छे से जज करोगे, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन दो कि आपको ये हॉर्सेस कैसे रखें। द मास्टर बैक्ड मी अ लिटिल सो एज टू गेट अ गुड व्यू ऑफ देम। इन्होंने मास्टर ने जो हमारी ब्लैक ब्यूटी है उसको थोड़ा सा पीछे किया और हॉर्सेस को अच्छे से देखा ताकि वो अच्छे से देखें और उसी के बाद अपना ओपिनियन बताएं कि उन्हें हॉर्सेस कैसे लगे हैं। They are an uncommonly handsome pair, he said, and if they are as good as they look, I'm sure you need not wish for anything better. अब हमारे मास्टर ने बोला ये हॉर्सेस तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है और जितने अच्छे ये दिखने में हैं, अगर उतने ही इनके बिहेवियर में भी अच्छे होंगे तो फिर तो तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको मिल सकती है। But I see you still trouble your horses with that thing and lessen their power. उन्होंने किसी चीज़ की तरफ इशारा करा और बोला कि फिर मुझे दिख रहा है लेकिन तुम अभी भी अपने हॉर्सेस को ना परेशान कर रहे हो और उनकी पावर्स को थोड़ा कम कर रहे हो। What do you mean by that thing? said the other. कैप्टन ने बोला कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या ट्रबल दे रहा हूँ। The check reins. चेक रेन्स हमने पढ़ा था ना, जिससे हम हॉर्सेस के सर को ऊपर रखते हैं। ओ आई नो स्टॉपिंग दोज इज़ अ हॉबी ऑफ योर्स। वेल द फैक्ट इज़ आई लाइक टू सी माई हॉर्सेस होल्ड देयर हेड्स अप। अब सर ऊपर रखने के लिए यूज़ होता है, तो कैप्टन ने बोला कि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे हॉर्सेस का सर ऊपर रहता है, इस वजह से मैं चेक रेन्स को यूज़ करता हूँ। सो डू आई, सेड मास्टर, बट आई डोंट लाइक टू सी देम हेल्ड अप। इन्होंने बोला कि मास्टर ने बोला मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे हॉर्सेस का सर ऊपर रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, जब वो खुद से ऊपर करता है तब मुझे अच्छा लगता है। मैं उन्हें जान करके फोर्स नहीं करता हूँ खींच करके अपना सर ऊपर करो। नाउ यू आर अ मिलिट्री मैन लैंगले
and no doubt like to see your regiment look well on parade and you say, heads up to them. But you would not take credit for your drill if all your men had their heads tied to a backboard. अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अब तुम एक कैप्टन हो, तुम्हारा रेजिमेंट है, तुम अपने सोल्जर्स को बोलोगे अपना सिर ऊपर करो, और वो अगर रिस्पेक्ट से करते हैं, खुद से करते हैं, तब तुम्हें खुशी होगी, या फिर जब उनका सर किसी चीज़ से बंधा होगा और उसके बाद वो ऊपर होगा तब तुम्हें खुशी होगी. And it is just the same with the horses. You may depend upon it. Horses were intended to have their heads free as ours are. तो मास्टर ने बोला कि अब इसी सेम एग्जाम्पल को आप हॉर्स पर अप्लाई करो. हॉर्सेस को भी फ्री रहना अच्छा लगता है और उनका सिर ऊपर रह जाएगा, वो सिर ऊपर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उनका मन होगा. जैसे हमारा जब मन होता है हम सिर को ऊपर भी कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं, साइड में भी कर लेते हैं. उसी तरीके से हॉर्सेस को भी फ्री छोड़ देना चाहिए. And if we could act a little more according to the common sense and a good deal less according to fashion, and we should find many things work easier. इन्होंने बोला फैशन पे ध्यान ना देकर एटलीस्ट ये देखो कौन सी अच्छी चीज़ें करने के लिए, तो शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए. I believe you are right, said the other. I'll think about it, and so they parted. कैप्टन ने एक्नॉलेज करा कि लगता है शायद आप सही हैं, मैं इस बारे में सोचूंगा, और फिर दोनों वहाँ से चले गए. पार्टेड का मतलब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. दिस वॉज द लेसन इन काइंडनेस दैट आई लर्न एट बर्टविक. और ये एक ऐसे लेसन्स थे जो कि मास्टर बार बार लोगों को बताते थे और हमारा जो हॉर्स है वो भी सुनकर सीख लेता था बर्टविक में. और इसी वजह से हॉर्स ने बोला कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी और हैप्पी फील होते हैं जब वो बर्टविक हॉल में रहते थे, बिकॉज यहाँ पर एनिमल्स के साथ बुरा ट्रीटमेंट भी नहीं होता था, और जो भी बुरा ट्रीटमेंट करता था उन्हें हमारे मास्टर अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते थे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, kindly write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.